हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही इस वक्त जारी है, तो प्रश्नकाल में यूनिवर्सिटी में रिक्त पदों का मुद्दा यहां पर उठा है। कांग्रेस एमएलए पंचूलाल मेडा ने सवाल उठाए हैं, तो सदन में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का जवाब भी आया है। कहा है कि रिक्त पदों की पूर्ति की तय सीमा बताना संभव नहीं। बीयू और डीएवीवी में बैकलॉग के रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी है। प्रश्नकाल से पहले कार्य मंत्रणा की बैठक भी हुई है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही इस वक्त चल रही है। आपको बता दें कि आज 5वां दिन है और 5वें दिन की बात की जाए खास तौर पर तो आज राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा हुई है, कार्य मंत्रणा की बैठक भी हुई है। तो यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं, जवाब भी दिए जा रहे हैं और आज 5वां दिन है, तो प्रश्नकाल की कार्यवाही इस वक्त चल रही है। तो कांग्रेस एमएलए पंचूलाल मेडा ने सवाल उठाए हैं यहाँ पर। तो उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने सवाल का जवाब भी दिया है। तो विधानसभा की कार्यवाही इस वक्त चल रही है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का आज 5वां दिन कार्यवाही इस वक्त चल रही है। बता दें कि प्रश्नकाल इस वक्त चल रहा है, जहां पर पक्ष विपक्ष की तरफ से सवाल जवाब का दौर इस वक्त चल रहा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में कार्यवाही इस वक्त जारी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर भी आज 5वां दिन है और यहाँ विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जोरदार हंगामा देखने को मिला है। तो रेडी टू ईट को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। महिला स्व सहायता समूह से काम लिए जाने का मुद्दा भी यहाँ पर उठा है। तो रजनीश सिंह, धर्मलाल कौशिक ने ये मुद्दा उठाया है और सदन में हंगामा शुरू हो गया है। तो 5वां दिन है विधानसभा का छत्तीसगढ़ में भी, तो यहाँ पर भी कार्यवाही जारी है और प्रश्नकाल के दौरान यहाँ पर जोरदार हंगामा देखने को मिला है। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही जगह विधानसभा की कार्यवाही इस वक्त चल रही है। तो आज 5वां दिन है, तो अलग अलग मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेर रही है। तो सरकार की भी अपनी तरफ से तैयारी है कि किस तरीके से तथ्यों के साथ विपक्ष को जवाब दिया जाए। तो प्रश्नकाल की कार्यवाही इस वक्त छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही जगह। छत्तीसगढ़ की खासतौर पर बात की जाए तो जो खबरें आ रही है कि सदन में इस वक्त हंगामा हो रहा है, विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो वही सत्ता पक्ष की बात की जाए तो वो जवाब दे रहा है। तो आपको बता दें कि विधानसभा सत्र से ठीक पहले सीएम भूपेश बघेल ने विधायक दल की बैठक भी ली थी और कहा था कि जब विपक्ष सवाल उठाए तो तथ्यों के साथ उसका जवाब दिया जाए, सदन में सभी मौजूद रहे, पूरी तैयारी इसकी कर ली जाए। तो चलिए, विधानसभा की कार्यवाही इस वक्त चल रही है और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल से सुधीर जुड़ गए हैं तो रायपुर से राजेश राज जुड़े हैं। सबसे पहले हम भोपाल का रुख कर लेते हैं। सुधीर, प्रश्नकाल की कार्यवाही इस वक्त चल रही है, कौन कौन से वो प्रश्न हैं जो इस वक्त उठे हैं? तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देखिए, बिल्कुल बात करें तो प्रश्नकाल की कार्रवाई समाप्त हो चुकी है और शून्यकाल की सूचनाएं फिलहाल विधानसभा के अंदर पड़ी जा रही हैं। पर लेकिन प्रश्नकाल की अगर बात करें तो आज कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विधानसभा के अंदर प्रश्नकाल के दौरान हंगामा देखने को मिला। खासकर अगर बात करें तो ऊर्जा विभाग की बात हो या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की बात हो, यहाँ पर सड़कों के निर्माण को लेकर जो कांग्रेस के विधायक है सचिन यादव, उन्होंने सवाल लगाया था कि उनके क्षेत्र में 20 करोड़ की लागत से जो सड़कों का निर्माण होना था उसको मंडी बोर्ड के माध्यम से स्वीकृत किया गया था। पर लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग को जो चेक सौंपा गया था उसको चुनाव के बाद में, बाई इलेक्शन के बाद में उन सड़कों को चेक को वापस कर दिया गया, जिससे कि निर्माण कार्य रुका हुआ है। इस पर रासदी की ओर से आश्वासन बार बार चाहा गया था, जिस पर विभाग के जो मंत्री हैं गोपाल भार्गव, उन्होंने आश्वस्त किया कि चूंकि इस बार बजट पेश हो चुका है लिहाजा नए बजट में प्रावधान करने के बाद में सड़कों का निर्माण किया जाएगा। पर लेकिन सबसे ज्यादा जो हंगामा था वो जो झूमा सोलंकी है कांग्रेस के विधायक, उनके द्वारा जो प्रश्न लगाया गया था, इस प्रश्न को हिना लखीराम कावरे जो कांग्रेस के विधायक है उन्होंने पूछा था और इसमें ऊर्जा विभाग में जो आदिवासी क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र है, वहां पर मजरे टोले में विद्युत नहीं पहुंचने का ये पूरा मुद्दा था। इस पर कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया कि सौभाग्य योजना के अंतर्गत कांग्रेस ने जिस तरीके से गड़बड़ी हुई थी उसकी जांच कराने के आदेश दिए थे, वर्तमान सरकार में उस आदेश को रोक दिया गया था, जिसके बाद में अब तक आदिवासियों के क्षेत्र में संपूर्ण बिजलीकरण नहीं हो पाया और इस पूरे मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। नौबत यहां तक आई कि सदन के में जो मंत्री का जवाब था उससे नाराज होकर कांग्रेस के विधायकों ने जो है विधानसभा की कार्रवाई का जो कहना
चाहिए कि बहिर्गमन जो है वो किया गया था। इसके अलावा नाराजगी कांग्रेस की विधायकों की आज सदन के अंदर ये भी देखने को मिली कि कांग्रेस के विधायकों के जब भी सवाल पूछा जाता है तो उनके माइक को बंद कर दिया जाता है। एनपी प्रजापति जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि कांग्रेस के विधायक जब भी बात करते हैं तो उनके माइक को बंद कर दिया जाता है, यानी कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी मौजूद है। सर, आज जो मुद्दे थे प्रश्नकाल के दौरान देखने को मिले, चाहे सचिन यादव की बात करें, पीडब्ल्यूडी की सड़कों की राशि स्वीकृत की जाती है, बाद में राशि वापस ले ली जाती है, मंडी बोर्ड ने स्वीकृत। आदिवासी क्षेत्रों में बिजली मजरी टोलों के अंदर नहीं पहुंच पाई थी, इसको लेकर हंगामा हुआ और आपके जो विधायक थे उन्होंने बहिर्गमन भी सदन का किया। देखिए, स्पष्ट है एक बड़ी अव्यवस्था सरकार में चल रही है, लूट सके तो लूट योजना चल रही है। और कहीं न कहीं रोडों के मामले में जो पिछले बजट के अंदर रोडें सैंक्शन हुई, उनकी आज तक एसएससी सरकार नहीं करती है। वाहवाही लेने के लिए हमने बजट में इतने करोड़ दिए बातें करती है, पर आप बजट के साल भर बीतने के बाद उनके ऊपर न रत्ती भर कार्रवाई होती है। जब सदन में बातों को उठाया जाता है तो उस तरीके से उसको टरका दिया जाता है कि कैसे इन मुद्दे को खत्म करा जाए, बस ये हो जाएगा, कर देंगे। सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। मध्य प्रदेश की जनता परेशान है, मंत्री मदमस्त बैठे हुए और कहीं ना कहीं सरकार में पूरी उनको संरक्षण देने का काम करी। जनता के काम, ये 24 घंटे बिजली की बात कर रहे हैं, सिर्फ गरीबों के नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर ये स्थिति। आदि मंजरे टोलों के अंदर वहां पे बिजली नहीं पहुंची है, डीपीआर नहीं लगी और उसके नाम के पैसे निकले हुए। बड़ी लूट योजना, सड़कें जो सैंक्शन है वो सैंक्शन हो जाती है, टेंडर निकल जाते हैं, पर उनके पैसे रोक लिए जाते हैं ताकि उनके ऊपर काम ना। क्या हम विकास का यही मॉडल मध्य प्रदेश में अपनाना चाहते हैं? मध्य प्रदेश विकसित नहीं, पिछड़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं सरकार सिर्फ स्तुति करने में अपने लोगों की लगी है। तो बिल्कुल आज विधानसभा की कार्रवाई थी, प्रश्नकाल में हंगामा जिन मुद्दों को देखने को मिला उनमें सड़क और बिजली का मुद्दा काफी ज्यादा अहम था। इसके अलावा अगर बात करें तो आज कई महत्वपूर्ण जो विषय है वो कार्यसूची में शामिल किए गए हैं। अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जो 2022-23 का बजट जो लाया गया तो उस पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल ध्यानाकर्षण की सूचनाएं जो है उनको पढ़ना जारी है और देखना होगा कि आज विधानसभा की कार्रवाई में और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस के लोग जो है सरकार की घेराबंदी करते हैं और सरकार की ओर से क्या जवाब दिया जाता है। बिल्कुल, तो कांग्रेस की तरफ से सरकार की घेराबंदी इस वक्त की जा रही। सुधीर, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते रायपुर का राजेश हमारे साथ बने हुए। राजेश, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, यहाँ पर भी विधानसभा का जो 5वां दिन है, आज की बात की जाए तो कौन कौन से मुद्दे हैं जो सदन में गूंज रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा का बजट सत्र का आज 5वां दिन है और आज जैसे विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने की कोशिश की गई और उसके तहत ये हुआ कि जो रेडी टू ईट का मुद्दा है उस पे विपक्ष ने जम करके सरकार को घेरा है। करीब 2 से 3 बार हंगामे की स्थिति बनी है और विपक्ष की ये मांग रही है कि जो रेडी टू ईट योजना 1 अप्रैल से लागू की जानी है वो महिला समूह, स्वयं सहायता समूह के महिलाओं से छीन करके उसको मशीन के जरिए काम कराने की कोशिश की जाएगी और इसके चलते प्रदेश में करीब 16,600 से ज्यादा महिलाएं बेरोजगार हो जाएंगी। और उन्होंने मांग की कि सरकार जिस आधार पर कह रही है कि केंद्र सरकार ने कहा था कि इसमें मशीनों का इस्तेमाल किया जाए ताकि स्पर्श रहित और बैक्टीरिया रहित रेडी टू ईट को तैयार किया जा सके, तो उन पत्रों को रखने की मांग की और इस पे करीब 3 से 4 बार हंगामे की स्थिति बनी और सरकार से मांग की गई। इसी मुद्दे पे अभी नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र कौशिक जी भी है, वो क्या कह रहे हैं सुनिए जी। आज आप लोगों ने मुद्दे उठाए, खासतौर पर महिलाओं महिला स्व सहायता समूह लगभग 16,500 से ऊपर सदस्य रेडी टू ईट का काम कर रहे थे और उनके द्वारा लोन भी लिया गया है। डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा इस कार्य को जो किया गया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, और आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति की बात करते हैं, फिर तो इस प्रश्न में कि जिस प्रकार से 1 अप्रैल से इन 16,000 महिलाओं को काम को छीनने का आदेश सरकार के द्वारा दिया गया है और इसका क्रियान्वयन 1 अप्रैल से होनी है, इस बात को लेकर के प्रश्न लगाया गया, जिसमें केंद्र सरकार को उन्होंने पत्र का हवाला दिया कि पत्र आया इस लेने में सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने हवाला दिया। वास्तविक में सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही नहीं की है कि किसी एक ठेकेदार को देना है और ये ज्वाइंट वेंचर जो बीज निगम और पीवीएस कंपनी जो फरीदाबाद की हरियाणा की कंपनी है
74% की उनकी भागीदारी है और 74% की जो भागीदारी है एक प्रकार से इसको बेचने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा की जा रही है। छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं काम कर रही है उनके हाथ से छीनने का काम किया जा रहा है। इस बात को लेकर के आज प्रश्नकाल में प्रश्न पूछा गया, मंत्री जी का समुचित उत्तर नहीं आया। हम लोगों ने आसंदी से भी आग्रह किया कि इसमें जांच होनी चाहिए, इसको रोका जाना चाहिए।